एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक दैट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ये और साथ ही साथ 5 आइडेंटिटीज दैट इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन दैट इज डिवीजन of complex number. Last time we have discussed about the multiplication of complex number and now it's time to go for division. Okay, suppose that there are two complex number z1 equal to 6 plus 3i and z2 equal to 3 4 plus 7i. Suppose that. Okay, now how it is possible to divide two complex number? आप दो complex number को कैसे divide कर सकते हो? Okay, तो हमारा जो फंडा होता है वो तो ये होता है z1 upon z2. Okay, division तो यही है, but now it can be written in modified form ऐसा z1 into 1 by z2 कैन बी रिटन z1 इंटू इसको आप अलग कर दिए 1 बाई z2 एंड नाउ z2 कैन बी रिटन z2 को आप लिख सकते हो z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 इनवर्स। फॉलोड? बात समझना आप, z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 को आप ऊपर ले जाओगे, व्हाट विल हैपन दैट बिकम्स z2 का इनवर्स। इट मीन्स कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो, जस्ट फॉलो दैट कि व्हेन यू आर डिवाइडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका बेसिक फॉर्म दिस वन। ओके, इनवर्स ऑफ z2। देन अभी देखो आप हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ z2। ओके, या फिर हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको ये बात याद होगा दिस वन के इनवर्स के रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे, इनवर्स, सपोज दैट इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज दैट z, देन z इनवर्स इक्वल टू, ऐसा कुछ याद होगा आपको कि कुछ ऐसा होता था z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ओके, इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो? तो उस नंबर का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय उस नंबर के मॉड का स्क्वायर। ओके, अभी मान लो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ओके, देन नाउ इसको आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो इन दिस केस। अब आ जाओ, कम टू द पॉइंट पे आ जाओ। नाउ वी हैव टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 सच दैट z1 इज बीइंग डिवाइडेड बाय z2। कुछ ऐसा होगा कि z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 का इनवर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड z2 का इनवर्स। ऐसा z2 इनवर्स इक्वल टू z2 इनवर्स, ओके, इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z2 डिवाइडेड बाई z2 मॉड का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा कॉन्जुगेट ऑफ z2 क्या करोगे? 4 प्लस 7i। ओके, अभी आप बोलोगे सर माइनस होगा, यस माइनस होगा, बट यहां पे अभी कॉन्जुगेट लिखो। ओके, यहां पे फर्स्ट में क्या करो, अभी आप कॉन्जुगेट लिख दो, बाद में माइनस कर लेना। ओके, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z2 क्या करते हो यार? ऐसा 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, और फिर इस पे रूट भी लगाओगे, बिकॉज मॉड के लिए क्या करते हो, ऐसा 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इस पे रूट भी लगाओगे और फिर क्या करो, होल स्क्वायर। नाउ लास्ट में आ जाओ। ओके,
4 प्लस 7i, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना आपको, बीच में माइनस कर दो ऐसा, 4 माइनस 7i। ओके, और यहां पे 4 4 जा 16 प्लस 7 का स्क्वायर इट इज 49। ओके, रूट का स्क्वायर किए खत्म, ओवर हो गया वो। ओके, अभी देखो लास्ट टाइम कितना बचता आपके पास, Z2 का इनवर्स अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, 4 माइनस 7i डिवाइडेड अपॉन 16 प्लस 49, इट इज 9 and 6 15 and 4 and 1 5 plus 6 65। okay, Z2 inverse you have calculated this one, Z2 inverse you have calculated by the simple process, Z2 upon mod of Z2 का होल स्क्वायर। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स यू कैन कैलकुलेट बाय दिस सिंपल फॉर्म, जो कि हमारे लास्ट डिस्कशन में प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, नाउ ये आ गया Z1 अपॉन Z2 बराबर क्या होता है, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 इनवर्स। ओके, ऐसा आ जाओ। नाउ डिवीजन पे आ जाओ। डिवीजन Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाइड विथ Z2 इनवर्स इक्वल टू Z1। ओके, दिस इज व्हाट Z1, 6 प्लस 3i, देन 6 प्लस 3i मल्टीप्लाइड विथ दिस इज व्हाट Z2 इनवर्स, दैट इज 4 माइनस 7i अपॉन 65। तो जस्ट सी कि ये कितना इजी हो गया। ओके, अभी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते है ना, दैट विल टेक सम टाइम। नाउ अगर आप इस प्रोसेस से जाते हो, व्हेन यू गो थ्रू दिस प्रोसेस इट बिकम्स वेरी इजी। एंड नाउ अभी क्या करना होगा, जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन। अगर आप इतना लिखते हो Z2 मल्टीप्लाइड विथ Z1 मल्टीप्लाइड विथ Z2 इनवर्स, दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस, तो क्या होगा कि ऊपर के नंबर्स जो हैं बस यही मल्टीप्लाई होंगे। ओके, ऐसा 6 into 4 that is 6 into 4 24, 6 into 7 that is 42i minus 42, and then 3i into 4 it becomes 12i, and then 3 multiplied with 7। इसमें आप थोड़ा सा अटेंशन पे करना, बिकॉज 3i मल्टीप्लाइड विथ 7i। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा लिख दे रहे माइनस 3i मल्टीप्लाइड विथ 7i। ओके, ऐसा कर दो आप 24 और माइनस 42 प्लस 12 इट विल बी 2 minus 2 0 and 4 minus 1 it is 3, 30i minus 30i, and now 3 into 7 it is 21। okay, and I into I it is I square, followed, and again 24 minus 30i। okay, and one more thing that we are missing is upon 65। okay, upon 65 and again upon 65, and this is what 24 minus 30i minus 21 into I square means what, minus 1। okay, I square means what, minus 1, and then divided by 65। okay, this is what, इतना आप निकाल लिए। लास्ट टाइम में क्या करोगे, जस्ट फॉलो करो ये बात कि 24 ऐसा लिख दो, 24 माइनस 30i इट इज माइनस 30i, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, प्लस 21 एंड डिवाइडेड बाई 65। द लास्ट वन इज ऐसा 24 प्लस 21 it is 415, and then 2 to 4 45 minus 30i divided by 65. This is what the answer. This is the answer for division Z1 upon Z2.
आप ऐसा लिख सकते हो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू दिस वन. सो गो विद द बेसिक्स. जो बेसिक्स आपको बताया जाता है, जस्ट गो विद द बेसिक्स. दिस इज व्हाट बिकम सो इजी. You can divide two complex number very easy with this technique, जो कि आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं. This is how the division can be governed. Division of two complex number can be governed by this process. A very simple one and very you can say कि काफी easy process with a simple example. Okay, now after division there are 5 identities related to complex number. After division there are 5 identities that we will learn today. ओके, 5 आइडेंटिटीज क्या क्या है रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर. जस्ट सी. फर्स्ट वन इज Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर. मीन्स Z1 एंड Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है. ओके, यू कैन राइट Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2. अ वेरी सिंपल थिंग. ओके, एक एक्सप्रेशन जो आपको याद होगा, दैट वाज x प्लस वाई का होल स्क्वायर गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. दिस इज व्हाट द सेम थिंग इज फॉलोड बाय टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो अभी देखो, अगर ये छोटा सा एक्सप्रेशन आप याद कर रहे हो, है ना, देन x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी एक्सप्रेशन. ओके, ये भी आपको याद होगा. तो जस्ट फॉलो. Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर गिव्स यू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2 फॉलोड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. Okay, now the second one, Z1 minus Z2 का होल स्क्वायर. ओके, सिंपल थिंग, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 इंटू Z2. ओके, दिस इज अ सिंपल वन. थर्ड वन, Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर. फॉलो करना कि जस्ट सी ऐसा थोड़ा सा Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, दो नंबर्स हैं. ओके, आप ऐसा लिख दो Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2. दिस वन Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2 फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ द फोर्थ वन. ओके, क्यूब. दिस इज व्हाट Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब. ओके, क्या हो जाएगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 इंटू Z2 एंड नाउ Z1 प्लस Z2. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला टू फॉर द क्यूब ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके अगर आप क्यूब करते हो, देन इट विल बिकम Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 Z2 इंटू Z1 प्लस Z2. एंड द फिफ्थ वन इज Z1 माइनस Z2 होल क्यूब. ओके, इज इक्वल टू Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 इंटू Z2. फॉलो करना, इट इज Z1 माइनस Z2. what happened is that
कि जैसे यहां पे माइनस आ गया, देखो आइडेंटिटी सेम है, ओके, यहां पे जैसे प्लस था तो प्लस होल्ड कर रहा था एट ईच एंड एवरी प्लेस, ओके। नाउ यहां पे जैसे ही माइनस आ गया, ओके, तो इन ईच एंड एवरी प्लेस आप क्या देख रहे हो, माइनस साइन चला गया। तो दिस टू आइडेंटिटीज यू कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी मैनर, काफी इजी मैनर में आप याद रख सकते हो कि अगर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद है देन आप सेकंड वाले को ऐसे ही याद कर सकते हो, और अगर आपको सेकंड याद है देन फर्स्ट वाले को यू कैन लर्न। सो these are the 5 identities related to complex number. You can see first one, second one, third one, fourth and fifth one. So go through the concept. Okay. आज के डिस्कशन में जो हम लोग डील किए हुए थे वो डिवीजन था, कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड दिस 5 आइडेंटिटीज, ये 5 आइडेंटिटीज जो कि फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू, ओके। और आप ऐसा भी सोच रहे होंगे, यू माइट हैव थिंकिंग के ऐसा क्यों हो रहा है कि जस्ट प्रॉपर्टीज ही आ रहे हैं या फिर थ्योरम्स ही आ रहे हैं। तो जस्ट इट इज फॉर योर कन्वीनियंस, ओके, कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर, आप जब भी कोई चैप्टर बनाते हो तो जस्ट आप क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने में अगर लग जाते हो इनिशियली, देन आप बहुत ही दूर तक नहीं जा पाओगे। और अगर आप पहले से प्रॉपर्टीज को जान लेते हो, ओके, इफ यू नो द प्रॉपर्टीज, इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर, देन इससे क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप हो जाता है, एक ब्रीफ जो है, एक ब्रीफ समरी डेवलप हो जाता है उस चैप्टर के रिगार्डिंग। दैट्स व्हाई आई हैव बीन प्रोवाइडिंग विद दिस कॉन्सेप्ट्स एंड विद दिस प्रॉपर्टीज टू यू फर्स्ट, ओके, इनिशियली। एंड नाउ आफ्टर दैट, आज के बाद से जो जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे, जितने भी लेक्चर्स आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो इन दैट, ओके, you will be provided with the solved questions. Lastly, thanks for watching the lesson.